गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था सिंचाई एवं जल विकास, जिसमें अपन ने सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई का महत्व, सिंचाई जल के स्रोत, उनके साधन और किस प्रकार से कब कब सिंचाई करनी है के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का टॉपिक रहेगा जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण एक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें अपन छत के जल को या खेत के जल को एक जगह पर पोखर बना करके एकत्रित करने का जो तरीका है या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन जल संरक्षण कहते हैं। और यही जल फिर फसल के लिए काम में लिया जाता, सिंचाई जल के रूप में। परिभाषा है भूमिगत या भूमि की सतह पर जल भंडारण में जल की सुरक्षा करना जल संरक्षण कहलाता है, या जल का सदुपयोग करना जल संरक्षण कहलाता है। इसी के साथ एक टॉपिक है जल संग्रहण, या इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम या तंत्र है जिसकी सहायता से जल को संग्रहित किया जाता है। जल संग्रह वह तकनीक है जिसमें बहते हुए वर्षा जल को भूमि में या खेत के पोखर में खेती के लिए यानी कि फसल व सिंचाई के लिए उपयोग के लिए एकत्रित किया जाता है, उसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक लघु जल संग्रह विधि, लघु मतलब छोटे स्तर पर, और छोटे स्तर पर है वो खेत के अंदर आपने दो कतारें बना ली, कतारों के बीच में जल को संग्रहित कर लिया, या फिर दो प्लांटों के बीच में, दूसरी विधि है वृहद जल संग्रहण विधि। और वृहद जल संग्रहण का मतलब होता है कि आप नदी पर बांध बनाते हैं और बड़े स्तर पर यह काम किया जाता है, तो वो हो जाता है वृहद जल संग्रहण विधि। तो जल संरक्षण चाहे मृदा में हो या मृदा की सतह पर हो, आज के बदलते परिवेश में जल का संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। जल का अभाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे पादप द्वारा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, पानी का अपवाह, वर्षा का अभाव, भूमि की जल सोखने एवं जल धारण क्षमता, वर्षा का वितरण, सेल चट्टान की संरचना, तीव्र दोहन और जल स्रोत का अनुपयुक्त तरीके से रखरखाव जैसे कारण है, जिसके कारण है ये जल की कमी हो सकती है। ढलान वाले क्षेत्र बनाकर और ढलान से होने वाले अफवाह पानी को इकट्ठा करके एवं संरक्षण करके जरूरत के समय इसका उपयोग करना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग दो विधियों से किया जा सकता है। पहला, दो कतारों के बीच, इसमें खेत में डोलियां एवं नालियां बनाई जाती है, बनाकर डोलियों में फसल उगाई जाती है और नालियों में जल का संग्रहण किया जाता है। दूसरा है, इसमें बाजरा, ग्वार, मूंग और लोबिया की फसलें उगा सकते हैं।
नेक्स्ट है 2 प्लांटों के बीच इस तरीके में पूरे खेत में फसल न उगा करके खेत के कुछ भाग में फसल उगाई जाती है और शेष खेत में इस प्रकार ढलान दी जाती है कि वर्षा का पानी उस भाग में बहकर फसल वाले भाग में इकट्ठा हो जाए। ये विधि फसलों के पानी की जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इस विधि के द्वारा अनाज, दाल वाली फसलों के अलावा बेल वाली फसलें, बारहनी फसलों की खेती करते हैं। उसके बाद है वरद जल संग्रहण विधि। ये विधि जल को पोखर में एकत्रित किया जाता है और उसे फसलों को सूखने से बचाने के लिए एवं पलेवा देने के लिए उपयोग में किया जाता है। शुष्क क्षेत्र के लिए आप 10x10x2 मीटर का पोखर बनाएं। इसे पानी में भरे पोखर से 1 एकड़ के 5 सेंटीमीटर की एक सिंचाई की जा सकती है। स्थल पर मीठे जल के 2 मुख्य प्राप्ति क्षेत्र हैं। एक तो आप भूमिगत जल से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा सरफेस या धरातल से। तो आप इस प्रकार से कुओं में जल पुनर्भरण का उपाय अपना करके भी जल का संरक्षण कर सकते हैं, यानी कि कुओं में जल भरना। जलीय प्रचुरता वाले क्षेत्र एवं मौसम में जल एकत्र की सुविधा जुटाकर अतिरिक्त जल को शुष्क क्षेत्रों या शुष्क मौसम में उपलब्ध कराना, जैसे एनीकट या बांध बना करके जल उपलब्ध करवाना। अजमेर जिला के चित्ताखेड़ा जल गण विकास के क्षेत्र में एनीकट से कुओं का जल स्तर 2 फीट से 20 फीट तक है वो बड़ा है। पारंपरिक जल स्रोतों का उपयुक्त रखरखाव रखना, कुएं एवं कूपों के मध्य उपयुक्त दूरी बनाए रखना ताकि वे पारस्परिक संपर्क नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा के जल को छोटे छोटे तालाबों में एकत्रित करना ताकि स्थानीय रूप से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होते होते व्यापक क्षेत्र में भूमिगत जल का पुनर्भरण हो सके। जल स्रोत के दोहन की मात्रा पुनर्भरण की मात्रा तक सीमित रखना। वर्षा जल संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपक्रम आप अपना सकते हैं, जिसमें वर्षा के जल को संग्रहण करना तथा आगे भविष्य में उपयोग के लेना, ये पुरानी तकनीक है। ऊंचे नीचे टीलों एवं रेगिस्तानों में टांकों में इस जल को भविष्य के लिए भी संग्रहित किया जा सकता है, यानी कि छत का पानी लेकर के बड़ी बड़ी टांकें बनाकर उसमें आप संग्रहित कर सकते हैं। वर्षा जल को भूजल में पहुंचाने की विधि सरल है। इस उपक्रम को आसानी से कहीं पर भी बनाया जा सकता है, वह भी बिना किसी तोड़ फोड़ के। छत के पानी को एक पाइप में संग्रहित करके फिल्टर के माध्यम से घर छत में स्थित ट्यूबवेल या टैंक में डाला जाता है। अगर छत से पानी निकालने के 3-4 निकास हैं तो उसको सबको जोड़ करके एक पाइप में संग्रहित कर लें, फिर इसको फिल्टर से जोड़ा जाए और फिल्टर के आगे पाइप लगाकर आप ट्यूबवेल, हैंडपंप या कुएं से जोड़ करके उस पानी को भूमिगत जल स्तर में पहुंचा सकते हैं। इसे करने से क्या लाभ है? भूजल में शुद्ध जल पहुंचेगा, यानी भूमिगत जल में जल शुद्ध पहुंचेगा। भूजल की मात्रा निश्चित बढ़ेगी, भूजल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। भूजल स्तर ऐसा कैसा बना रहने से ट्यूबवेल, हैंडपंप में बराबर शुद्ध जल आता रहेगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम अपनाया जाता है जल संरक्षण का। जल संरक्षण की और कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं? पहली है समतलीकरण करना एवं मेड़बंदी, यानी कि जो खेत उबड़ खाबड़ हैं उसको पहले आप पूरा समतल कर लें और खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर लें ताकि आपके खेत का पानी आपके अंदर ही रहे। दूसरा समुच्चय एवं वानस्पतिक अवरोध, यानी कि जगह जगह पर इस प्रकार की बांध बनाएं और वहाँ पर वानस्पतिक अवरोध के रूप में आप इस प्रकार के ढांचा
वाले प्लांट लगाएं ताकि मृदा अपरदन नहीं होगा तो जल एवं रुक जाए। समोच्च नालियाँ बनाना, खेत में जल धारण क्षमता को बढ़ाना, खेत की जुताई है वो अच्छे से पहले से कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि में जल का अवशोषण हो सके। खेतों में पंक्तिदार बुआई करना, सतही पलवा मृदा के ऊपर मल्चिंग करना, कृषि अपशिष्ट जो शेष बचे उनको वहाँ पर भूमि के ऊपर जमा देना, बुरादा है पॉलीथीन की चादरें भी आप काम में ले सकते हैं। उचित फसलों का चुनाव एवं समय पर बुआई करके जल का संरक्षण कर सकते हैं और पौधों की संख्या, उसका रक्षण और लास्ट एंड फाइनल में खरपतवार को निकाल करके भी आप जल को संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार है ये अतिरिक्त जल को वो ले लेती है जिसके कारण मुख्य फसल को जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये थे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम। एक बड़ी छत का पानी भी आप अपने घर के पानी के टैंक में एकत्रित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।